तो यहाँ पर अब कैसा चेंज हो गया है, क्या फीचर्स ऐड हो गए हैं, IRCTC ट्रेन्स, PNR इंक्वायरी, कैंसल ई टिकट, कैप्चा या फिर कोई सिक्योरिटी डिटेल्स डालने को यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। फास्टर चेकआउट टाइम मिलता है, तो हम लोग टिकट बुक करके भी देखेंगे। टॉप पे बहुत सारी डेट पीछे की और आगे की दिखाई दे रही हैं। अवेलेबिलिटी में मेजर चेंजेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं और आपको सारी क्लासेस के यहाँ पर सीट्स शो होने लगते हैं। जैसे कि आप मास्टर लिस्ट में आप अगर इस पैसेंजर को बाद में ऐड करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक न्यू ऑप्शन क्रिएट किया गया है कि कभी कभी अभी यहाँ पर कहीं प्रोसीड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आपको लगेगा, क्योंकि जैसे ही लोड बढ़ेगा तो वो प्रॉब्लम्स जो कि IRCTC के साथ आती है इवन तत्काल टिकट में, वो बढ़ जाएगी। तो पेमेंट करते ही विद इन 2 सेकेंड्स ये आपका इस तरह का नया टिकट बुक होके आ गया है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग जानने वाले हैं IRCTC की तरफ से जो वेबसाइट में चेंज किया गया है। रेलवे की तरफ से लगभग 24 सालों के बाद इस वेबसाइट को चेंज किया गया है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इस वेबसाइट में जो चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस, और कैसा इसका यूज़र इंटरफेस हो गया है, उसको हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो ये वेबसाइट आपको कॉमन देखने को मिलती थी अभी तक IRCTC की वेबसाइट पे, और इंटरफेस इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप लगता था। बट अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लोर द बीटा वर्जन ऑफ अवर न्यू वेबसाइट एंड गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस। तो अभी बीटा वर्जन इसका लॉन्च अभी को एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ, ये आपका ट्रेन सर्च करने का ऑप्शन रहता था और यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आता था। तो यहाँ पर अब कैसा चेंज हो गया है, क्या फीचर्स ऐड हो गए हैं, कैसा कैसा इंटरफेस हो गया है, अभी हम लोग स्टेप टू स्टेप समझने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आप लोग को भी कुछ सजेशन देने हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट रेलवे की वेबसाइट पे जाकर अपना कमेंट और सजेशन सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये एकदम वाइट आपको क्लियर सिंपल इंटरफेस दिख रहा है। बेटर इंटरफेस बोल सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली भी हो गया है। और एक तरह से आप इसका स्टैंडर्ड देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, जो कि अभी एड्स मैं बोल सकता हूँ वो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। और इसका लुक जो है वो यहाँ पर सर्च वाला एकदम चेंज हो गया है। यहाँ पर राइट साइड पे आपको चेक PNR स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है और ट्रेन शेड्यूल का आ रहा है, और लॉगिन ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट साइड टॉप पे मिल रहा है। तो यहाँ पर लॉगिन करके ये नया पॉपअप आ रहा है। तो अभी हम लॉगिन करेंगे। पहले हम लोग मेन वेबसाइट के पेज पे देख लेते हैं क्या क्या फ़ीचर्स ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर ये होम टैब है जहाँ पर अभी हम लोग हैं। यहाँ पर ट्रेन्स का एक टैब है, उसके अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। बुक टिकट, कनेक्टिंग जनरल बुकिंग, IRCTC ट्रेन्स, PNR इंक्वायरी, कैंसल ई टिकट, ट्रेन शेड्यूल। तो ये सब देख सकते हैं। ये सब पहले भी थे, बट आपको अंदर जाके ये दूसरे टैब के अंदर मिलते थे, बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर शो करके मिल रहे हैं। और मील्स का है, लॉयल्टी प्रोग्राम का है, ई वैलेट का है, अलर्ट्स हैं एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स जो कि इंपॉर्टेंट URL हैं, वेबसाइट हैं, मोबाइल नंबर है, सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग को अभी चेक करना है कि कैसे टिकट बुक हो रहा है, क्या टाइम लग रहा है, और कहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेन सर्च करते हैं। यहाँ पर मैं सर्च करने वाला हूँ लखनऊ टू न्यू दिल्ली। तो लखनऊ मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डेस्टिनेशन में यहाँ पर न्यू दिल्ली पहले से यहाँ पर सजेशन के ऑप्शन आने लगे हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सजेशन को भी देख के सेलेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, और डेट है यहाँ पर, तो डेट यहाँ पर कैलेंडर चूज़ हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी डेट ले सकते हैं। मैं थोड़ा आगे की डेट ले रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ्स तक का यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, 2 सितंबर ले लिया मैंने यहाँ पर। और इसको यहाँ पर सर्च ऑप्शन करेंगे। तो यहाँ पर सर्च ऑप्शन के बाद यहाँ पर ट्रेन्स दिखाने लगेगा। आप लोग अवेलेबिलिटी भी यहाँ से चेक कर सकते होंगे, बट बुकिंग करने के लिए हमको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी ये ट्रेन सर्च वाला ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया है। तो काफ़ी कूल लग रहा है एकदम। आप लोग ईजिली एक्सेसिबल कर ले रहे हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन दी हुई यहाँ पर +1 और यहाँ पर डायरेक्ट डेज़ के हिसाब से दिया हुआ है। तो अभी हम लोग कंप्लीट जो इसका फ़ीचर्स हैं वो लॉगिन करने के बाद ही पता चलता है। तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं और आप लोग को दिखाता हूँ क्या क्या फ़ीचर्स में यहाँ पर नए मिले हैं और क्या क्या चेंज हुआ है। तो लॉगिन के प्रोसेस को यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए हमको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर यूज़र नेम जो कि पुराना वाला है, और आपका पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं यूज़र ID और लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चा या फिर कोई सिक्योरिटी डिटेल्स डालने को यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, जहाँ पर आपका टाइम बच सकता है। और लॉगिन क्लिक करते ही लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम का भी एक तरह से आप बोल सकते हैं कम टाइम लग रहा है। और यहाँ पर मैंने सर्च कर रखा था, तो ये ऑप्शंस पहले से दिखा रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर। तो
आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद ये सब ऑप्शंस यहाँ पर सेम ही हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड हो गया है, चेक रिफ़ंड स्टेटस। तो यहाँ पर आप अपना जो पुराना कुछ रिफ़ंड टिकट का रहा होगा उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो अभी इस पर ही चलेंगे हम लोग। और यहाँ पर आपको चेंजेस में यहाँ पर रिसेंट जर्नी दिखा रहा है, जहाँ पर आप लोग अपने फेवरेट जर्नी को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लखनऊ से चंडीगढ़ को सेलेक्ट कर रखा है। साथ में यहाँ पर लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल जो कि आपका टिकट बुक हुआ था कि फेल्ड हुआ था वो यहाँ पर होम टैब में आपको दिखाई देगा। तो ये दो ऑप्शंस आपको लॉगिन करने के बाद दिखेंगे और राइट साइड पे यहाँ पर चेक रिफ़ंड स्टेटस भी दिखेगा। तो आप लोग को ये दो नए फीचर्स लॉगिन करने के बाद मिलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर जो प्रोफाइल ऑप्शन आ रहा है, प्रोफाइल ऑप्शन भी थोड़ा आप लोग यहाँ पे वाइड में दिख रहा है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है, जिससे कि आपको क्लियरिटी रहेगी, आप गलत क्लिक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसमें आपको बहुत ही छोटा दिखता था और आप लोग को बहुत ही स्मूथली नहीं मिलता था। यहाँ पर स्मूथली इंटरफेस मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर माई प्रोफाइल जैसे अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मास्टर लिस्ट को, जहाँ पर आपने अपना पैसेंजर लिस्ट ऐड कर रखा होगा। और कोई भी जर्नी को ऐड और डिलीट कर सकते हैं, जो कि आपकी फेवरेट जर्नी हो सकती है या फिर कोई रिसेंट हिस्ट्री हो सकती है। तो यहाँ पर फीडबैक का ऑप्शन है और यहाँ पर माई ट्रांजेक्शन में आपको जो बुक टिकट हिस्ट्री है उसका ऑप्शन मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये सब ऑप्शंस पहले भी रहते थे लेकिन अब आप लोग को यहाँ पर क्लियरिटी के साथ दिख रहे हैं, जिससे कि आप लोग ईजिली बुक कर सकेंगे टिकट। तो अभी हम लोग चेंजेस की बात करते हैं। चेंजेस में यहाँ पर आपको लॉगिन के समय कोई कैप्चा डालने को नहीं मिला है, डायरेक्ट लॉगिन हो गया है, इंटरफेस सिंपल हो गया है, आपको बेटर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस मिल रहा है और यहाँ पर ऑप्शंस क्लैरिटी के साथ शो किए गए हैं। और चलते हैं आगे की ओर, जहाँ पर आपको बोला गया है कि फास्टर चेकआउट टाइम मिलता है, तो हम लोग टिकट बुक करके भी देखेंगे। और यहाँ पर अल्टरनेट्स नंबर भी ऐड कर सकते हैं, सेव पैसेंजर, आप ड्यूरिंग द बुकिंग भी आप लोग पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। और नंबर ऑफ़ क्लिक्स को भी यहाँ पर बोला गया है कि कम हो गए हैं, आपको कम क्लिक करना होगा एक टिकट को बुक करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डेमो के लिए यहाँ पर लखनऊ से टाइप कर लेते हैं, लखनऊ सोर्स जो कि हमारा फ्रॉम हो गया। और यहाँ पे न्यू दिल्ली मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट डाल देते हैं, रैंडमली मैं डेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर 11 सितंबर सेलेक्ट कर लिया है। तो डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कोटा वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जनरल, लेडीज़ और लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, सेम जो ऑप्शंस पहले रहते थे वो अभी भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पर तत्काल का आप जानते हैं डेट उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और आपको तत्काल के भी ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे, तत्काल विद प्रीमियम भी दिखेगा। तो यहाँ पर कंसेशन का भी ऑप्शन है जो कि पहले भी रहता था। तो ये पूरा ऑप्शन सेम है, बस इंटरफेस को पूरा चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पर ट्रेन नंबर के सहित लिखा रहेगा और यहाँ पर टाइम, स्टार्टिंग टाइम और कितना पहुँचने का टाइम है वो लिखा रहेगा, ड्यूरेशन भी यहाँ पर बीच में लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं पूरी ट्रेन की लिस्ट और टाइमिंग के साथ दिया हुआ है। खासकर यहाँ पर +1 इस तरह का डे भी दिया है कि अगर 2 दिन ले रही है टाइम या फिर अगले दिन पहुँचा रही है तो यहाँ +1 डे लिखा हुआ है। और इस तरह का आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी पर्टिकुलर डेट पे। बट यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर टॉप पे बहुत सारी डेट पीछे की और आगे की दिखाई दे रही हैं। तो आप लोग यहाँ से भी डेट अब सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल गया, आपको बार बार यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी कर सकते हैं बट आपको यहाँ करते ही आपको ट्रेन का पूरा जो लिस्ट है वो चेंज रहेगी अकॉर्डिंग टू द डेट। तो मैंने 11 सितंबर को सिलेक्ट किया जो कि फ्राइडे है। और फ्राइडे से अगर सैटरडे में अगर ट्रेन कुछ ज़्यादा चल रही है, जैसे 29 कम चल रही है, 29 ट्रेन, तो यहाँ भी ट्रेन दिखा देगा नंबर ऑफ़ ट्रेन उस दिन कितनी है। क्योंकि पहले पता नहीं चलता था कि किस दिन कौन सी ट्रेन चल रही है या फिर हमको पर्टिकुलर डेट में सेलेक्ट करना पड़ता था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 सितंबर को 24 ट्रेनें हैं और 11 सितंबर को 30 ट्रेनें हैं। तो दोनों डेट पे आपको ट्रेन्स का डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस दिन ज़्यादा ट्रेन है, किस दिन कम ट्रेन है। और फिर इसको बाद अगर आप लोग को अवेलेबिलिटी चेक करनी है, तो अगर अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आप किसी भी ट्रेन में, जैसे कि गोमती एक्सप्रेस है, तो यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी पे चेक करेंगे और पर्टिकुलर आपको यहाँ पर जितनी भी अवेलेबल क्लासेज है उस ट्रेन में, AC फर्स्ट क्लास, AC सेकेंड टायर, AC थर्ड चेयर कार एंड सेकंड सीटिंग, तो सारी की अवेलेबिलिटी यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप लोग यहाँ से भी रेफरेंस करके देख सकते हैं। तो इसी तरह राजधानी की बात करें तो यहाँ पर 3 क्लास हैं, 3A, 2A, 1A। तो यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी क्लिक करते ही हमको तीनों क्लास की अवेलेबिलिटी शो करेगी। तो हमको अगर फर्स्ट AC देखना है तो हम लोग सेकंड AC, थर्ड AC भी देख सकेंगे। और यहाँ पर डेट आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये कुछ नया चेंजेस किया गया है और इसके अकॉर्डिंग आप लोग बार बार क्लिक नहीं करेंगे, जिससे कि
उसको सर्वर पे लोड भी पड़ता है और आप लोग को भी बहुत मेहनत लगती है। तो ये एक चेंजेस हुए हैं जिसमें कि नंबर ऑफ़ क्लिक्स आपको कम बचेंगे, करने पड़ेंगे, और आपको इंटरफेस काफ़ी ईजी मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ ऊपर टॉप पे, तो टॉप पे भी हम चेंज कर सकते हैं डेट। जैसे हम लोग 11 सितंबर से यहाँ पर 10 सितंबर करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी ट्रेन की लिस्ट चेंज हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं 9 किया तो ये चेंज हो गई। तो यहाँ पर जितनी ट्रेन्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं वो आप यहाँ डेट वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही अगर हम डेट बदल रहे हैं तो ट्रेन भी यहाँ पर चेंज हो जा रही है, और टाइमिंग जो इसकी आ रही है वो कुछ रैंडम ऑर्डर में आ रही है। बट यहाँ से अगर आप अपडेट दबा देंगे तो आपको जो अर्लीस्ट टाइम है वहाँ से आपको ट्रेनें सारी दिखाएंगी। जैसे कि मैंने 12 सितंबर से 13 में बदला, तो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 1:06 से स्टार्ट हो रही है, और अपडेट दबाते ही यहाँ पर 1:05 हो रही है। तो मतलब अब ये अपडेट अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको जो टाइमिंग के हिसाब से अपडेट हो जाएगी। बट आपको ट्रेन्स अगर देखना है कि किस दिन कितनी है ट्रेनें, तो यहाँ से आप चेक करके बदल के देख सकते हैं। तो ये इजी इंटरफेस हो गया है। और फ़िल्टर भी यहाँ पे अवेलेबल है आपको राइट साइड पे। तो फ़िल्टर में जो ऑप्शंस पहले मिलते थे वही राइट साइड पे अब प्रोवाइड कर दिए गए हैं, पहले लेफ़्ट साइड पे रहता था। यहाँ पर देख सकते हैं अराइवल टाइम के हिसाब से कि आपको डिपार्चर टाइम के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करना है, जो भी आपको करना है। फ्रॉम स्टेशन में बहुत सारे स्टेशन हो सकते हैं तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कि डेस्टिनेशन स्टेशन है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जो स्टेशन को चेंज करके अपनी फ़िल्टर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन को हटाने के, जैसे ही हटाएंगे आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और अप्लाई फ़िल्टर करते ही ये पूरा हो जाता है कि आपको अकॉर्डिंगली उसी फ़िल्टर के अकॉर्डिंग ट्रेन दिखाने लगता है। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं, तो ये इंटरफेस अब मिल रहा है आपको। अगर हम बात करें पुराने से नए में, तो यहाँ पर आपको ये डेट्स वाला ऑप्शंस मिल रहा है, जहाँ पे आप लोग उसी स्क्रीन पे प्रीवियस डेट और नेक्स्ट डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर से भी अपडेट कर सकते हैं। फ़िल्टर ऑप्शंस आपको राइट साइड कर दिए गए हैं, और अवेलेबिलिटी में मेजर चेंजेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप क्लिक करते हैं और आपको सारी क्लासेस के यहाँ पर सीट्स शो होने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जिसमें आप लोग को बार बार क्लिक ना करके एक बार में सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। तो अब हम चलते हैं बुकिंग प्रोसेस की ओर, जहाँ पर आपको देखते हैं कितना टाइम लगता है। टाइम मैं लास्ट में आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, अभी मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए हूँ तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो सेलेक्ट करते हैं किसी एक ट्रेन को जहाँ पर हमको बुक करना है टिकट। लेट एज्यूम मैं 11 सितंबर का बुक कर रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर लखनऊ मेल मैंने सेलेक्ट किए, और यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी चेक क्लिक करते हुए यहाँ पर सारी अवेलेबिलिटी दिखा रही है, और साथ में फेयर दिखा रहा है। तो फेयर पे आई बटन पे क्लिक करते ही आपको डिटेल फेयर भी दिखा देगा, और यहाँ पर बुक नाउ का ऑप्शन आएगा। तो बुक पे क्लिक करते ही आपको इस तरह की विंडो खुल के आएगी, और इस तरह की विंडो में आप लोग देख सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन है सबसे पहले। तो बोर्डिंग स्टेशन आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बाद में भी टिकट बुक होने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एग्जिस्टिंग और न्यू पैसेंजर का ऑप्शन आ रहा है, जो कि पहले भी आता था। अब इंटरफेस में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको पैसेंजर डिटेल भरने को मिल रही है, साथ में अदर प्रेफरेंसेस यहाँ मिल रहे हैं लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे बुकिंग रिव्यू करके एक टैब आ रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन की डिटेल्स और टाइमिंग दी हुई है। तो सबसे पहले ये चेंजेस देख सकते हैं। यहाँ पर पैसेंजर डिटेल में आपको न्यू पैसेंजर ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू पॉपअप विंडो खुल के आएगी, और इसमें आप अपना जो पैसेंजर है अभी मास्टर लिस्ट से ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, न्यू ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेम लिख सकते हैं, एज, जेंडर, और अगर चाइल्ड है उसको बर्थ चाहिए तो यस कर देंगे और कंट्री लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डेमो में जैसे कि मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तो पीछे भी चेंजेस हो रहे हैं। गौरव मैंने लिख दिया यहाँ पर, और फुल नेम लिखना है तो फुल नेम आप यहाँ लिख दीजिएगा, एज लिख दीजिएगा यहाँ पर, और जितनी भी डिटेल्स से भरेंगे। जैसे मैंने एज डाला वहाँ पे सेव पैसेंजर फॉर फ्यूचर यूज़ आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोग ऐड पैसेंजर में जाकर न्यू पैसेंजर का नाम ऐड करते हैं तो यहाँ पर नेम और एज डालते ही यहाँ पर सेव पैसेंजर फॉर फ्यूचर यूज़ आ रहा है। तो ये एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप मास्टर लिस्ट में आप अगर इस पैसेंजर को बाद में ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और आप फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं नाम को। और प्रेफरेंस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नया ऑप्शन क्लिक होकर आएगा कि हमको कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करेंगे तब जाके ऐड होगा। अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे हैं सेव फॉर फ्यूचर यूज़, तो आप क्या इसको स्किप भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको केवल एज का ईयर
डाल के तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ नाम ऐड हो गया। अगर हम लोग एग्जिस्टिंग पैसेंजर लिस्ट से ऐड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जितने भी आपकी मास्टर लिस्ट में नाम है वो शो होने लगेंगे और यहाँ से आप लोग चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, थोड़ा ईजी हो गया आपकी बार ऐड करना। और साथ में यहाँ पे एडिट करने के लिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है और बगल में डिलीट करने का ऑप्शन, एक इमेज आ रही है जहाँ पे आप क्लिक करते ही ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं, तो डिलीट हो जाएगा ईजिली। तो और यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक न्यू ऑप्शन क्रिएट किया गया है कि कभी कभी जो यूज़र आईडी होती है उसका ही नंबर सेव होता है और वहीं पे जो मैसेज है वो चला जाता है, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर शो होने लगेगा। फिर इसके बाद हम आते हैं नीचे की ओर, जहाँ पे देख सकते हैं कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, जिससे कि आपको टिकट बुकिंग के बाद अपग्रेडेशन मिलने के चांसेस रहते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर पुराने ऑप्शन जो थे बुक ओनली इफ़ कंफर्म टिकट्स आर अलॉटेड, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं और जो रिजर्वेशन चॉइस है वो कर सकते हैं। ये सब पुराने ऑप्शन, बट यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं करना है, आपको लेफ़्ट और राइट में ही क्लिक करके ऑप्शन मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद पेमेंट के दो आपको ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। तो उसमें 30 रुपीज़ प्लस GST लगता है। और साथ में अगर आप लोग UPI पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग को 10 रुपीज़ कम लगते हैं, जो कि 20 रुपीज़ प्लस GST रहता है, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस ऐसे मिल जाएंगे। फिर आप राइट साइड पे देख सकते हैं अभी यहाँ पर कहीं प्रोसीड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आपको लगेगा, क्योंकि नई वेबसाइट में आपको कैलकुलेट फेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो नेक्स्ट का भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट फेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पैसेंजर का नाम और ये फेयर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है साफ साफ ट्रेन फेयर इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन पैसेंजर डिटेल्स, क्लिक कैलकुलेट फेयर फॉर डिटेल्स। जब तक आप कैलकुलेट फेयर पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर आपको प्रोसीड और नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और फेयर भी आपको एक्यूरेट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये पर टिकट का फेयर दिखा रहा है, आपको पर पैसेंजर का टिकट दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने 2 पैसेंजर ऐड कर दिए तो ये फेयर भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई कैप्चा नहीं मिल रहा है, सीधे आपको कैलकुलेट फेयर का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप कैलकुलेट फेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले लेता है, बट अभी स्मूथ चल रहा है, क्योंकि अभी इस वेबसाइट पे लोड बहुत ही कम है। और जैसे ही लोड बढ़ेगा तो वो प्रॉब्लम्स जो कि IRCTC के साथ आती है इवन तत्काल टिकट में, वो बढ़ जाएगी। तो उसको दूर किया गया है कि नहीं दूर किया गया, वो तत्काल टिकट बुक करते ही समय पता चल पाएगा कि ये इतना फास्ट हो रहा है कि अभी लोड कम होने के कारण हो रहा है। तो मेन इशू तत्काल टिकट के टाइम आता है, तो उसको भी मैं बुक करके चेक करके बताऊँगा, और बने रहिएगा आप लोग इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो यहाँ पर अब चेंजेस आ गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपको ट्रेन की डिटेल्स के अलावा यहाँ पर पैसेंजर नेम दिख रहा है, और यहाँ पर आपको फेयर दिख रहा है। फेयर में भी आपको ब्रेक पूरा फेयर दिख रहा है, कितना टोटल फेयर पड़ेगा, और नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, या फिर करंट स्टेटस क्या है अभी ट्रेन का, क्योंकि जब आपने क्लिक किया था उस टाइम पे क्या था, और अभी आप फिल करने के बाद क्या स्टेटस है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर वहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट आ रहा है। अब आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो कैलकुलेट फेयर दबाने के बाद ही आपको कैलकुलेट टू पेमेंट ऑप्शन दिखेगा। व्यू कैंसिलेशन पॉलिसी दबाने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल IRCTC की जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं वही लागू रहेंगी इसमें। तो अब नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको पेमेंट का समरी दिख रही है कि आपको 879 रुपीज़, जो कि अकॉर्डिंग टू GST और जो टैक्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग लग रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको मल्टीपल पेमेंट सर्विस भी दिख रही है, जहाँ पर पेमेंट पेटीएम, रेजर पे या फ़ोनपे, पेयू के थ्रू भी कर सकते हैं, और नॉर्मल IRCTC iPay के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब तीसरा क्लिक मैं करने जा रहा हूँ। पहले क्लिक में आपने यहाँ पर कैलकुलेट फेयर किया, दूसरे में आपने यहाँ पर देख सकते हैं जो कि प्रोसीड टू पेमेंट किया, और थर्ड में आप पे एंड बुक करना चाह रहे हैं, और बुक करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर UPI का ऑप्शंस आ रहा है, UPI का या स्कैन कोड आ रहा है, आप इसको स्कैन करते ही पेमेंट कर देंगे। मतलब और यहाँ पर आपको सेशन टाइम जो मिल रहा है लगभग 7 मिनट का मिल रहा है, और कुछ डिटेल्स दिखाई गई हैं जो पेमेंट से। तो पेमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैसे टिकट बुक होके आता है। तो देख सकते हैं पेमेंट करते ही विदिन 2 सेकेंड्स ये आपका इस तरह का नया टिकट बुक होके आ गया है। और यहाँ पर आपको स्कैन टू व्यू डिटेल्स, मतलब यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी स्कैन कोड आ रहा है, और साथ में PNR नंबर लिख के आ रहा है।
नीचे शेयर का भी ऑप्शन आ रहा है, आप ईमेल और प्रिंट भी देख सकते हैं। तो ये एक तरह से पूरी स्क्रीन में आपको टिकट देखने को मिल रहा है और साथ में राइट साइड में आपको डिटेल्स मिल रही, कहाँ से आपने कहाँ बुक किया है और कैसे कैसे सीट डिटेल्स हैं और कितना रुपए आपका लगा हुआ है। और नीचे भी अदर सर्विसेज के भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब पूरा आपको शो जो कर रहा है वो एक तरह से न्यू लुक में दिखा रहा है, जैसे कि आपको कोई एयरपोर्ट का एरोप्लेन का टिकट दे दिया गया है उस तरह का है, आपको ये फीचर्स दिख रहा है। और यहाँ से प्रिंट करके देखेंगे तो प्रिंट करने पे आपको न्यू पॉपअप विंडो खुल के आ रही है और वही पुराने स्टाइल में टिकट आ रहा है। यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। लास्ट में 2 ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आई थिंक ऐड के लिए होंगे और फ्यूचर में भी ऐड यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। तो अभी कैप्चा तो देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐड के लिए यहाँ पर स्पेस इन्होंने दे रखा है और इसको अगर हम लोग प्रिंट विदाउट एडवर्टाइजमेंट करना है तो यहाँ पे करेंगे तो ये हट जाएगा। तो इस तरह का प्रिंट होके आ जाएगा ऑप्शंस, मैं बाद में प्रिंट कर लूँगा। तो ये देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ डिटेल्स नहीं आ रही, बस आपको पीएनआर कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ये इस तरह का पूरा सिस्टम था। अब टोटल टाइम तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट करके पिन कर दूंगा कि कितना टाइम लगता है। और मुझे तो अभी फास्ट लग रहा है और क्योंकि ये बीटा वर्जन अभी टेस्टिंग मोड में है तो जो भी फीडबैक हैं सजेशंस हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी कह सकते हैं थोड़े मोड़े चेंजेस और भी होंगे, फिर कंप्लीट आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह दिखेगी। और मेन इश्यूज़ जो होता है वो ग्लिच का होता है, हैवी लोड का होता है, तत्काल के टाइम पे जो लॉग आउट हो जाता है वो प्रॉब्लम होती है। वो अगर दूर हो गई है तो रेलवे की तरफ से बहुत ही अच्छा ये बदलाव किया गया है। और ये जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को समझा और ये वेबसाइट को रिनोवेट या फिर न्यू डिज़ाइन करके लॉन्च किया। और मैं कह सकता हूँ कि अभी बहुत ही स्मूथ चल रही है और देखने में एकदम रॉयल्टी वाली वेबसाइट लग रही है और यहाँ पर एड्स बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को ये वेबसाइट का न्यू लुक कैसा लगा, कौन सा फीचर्स आपको सबसे अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग या फिर कुछ सजेशन भी देना चाहेंगे तो आप लोग डायरेक्टली रेलवे की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं और उसको अभी टेस्टिंग मोड में इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। और मेरा भी एक सजेशन है, जहाँ पर आप लोग चेक अवेलेबिलिटी का ऑप्शन दिखा रहे हैं वहाँ पर आप अगर अवेलेबल सीट्स किस किस ट्रेन में हैं वो भी दिखा दें, क्योंकि हम लोग को इंडिविजुअल जाके हर ट्रेन में चेक करना पड़ रहा है और उससे एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम लोग टिकट बुक करने ही आते हैं और हम चाहते हैं कि कौन सी ट्रेन में टिकट अवेलेबल है। वो अगर अवेलेबल का यहाँ पर कहीं ऑप्शंस ऐड हो जाए तो हम लोग पर्टिकुलर डेट में और अवेलेबिलिटी चेक करने की जगह सीधे अवेलेबल सीट को चेक कर पाएंगे और किस टाइम पे कौन ट्रेन चल रही है उसको हम लोग फ़िल्टर करके देख सकते हैं। तो ये एक ऑप्शंस ऐड किया जा सकता है। और बाकी जो टाइमिंग के ऊपर है वो टाइमिंग मैं कमेंट करके बता दूंगा। और बताइएगा कि आप लोग को IRCTC वेबसाइट कैसे लगी और ये वीडियो कैसा लगा। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और बने रहिए यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।